रोमी पाप कैसा माफ हो सकता है? रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया। सब मनुष्य, गुरुओं, अवतारों, नबी लोगों, सत्संग चलाने वाले बाबे लोग, सब पाप किया है। उसके लिए रास्ता किधर है? रोमी 6:23 पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मौत है। मौत का मतलब मेरे प्यारों, ये शरीर छोड़कर आप जो आराम में जाते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार नींद कहा जाता है। जब एक आदमी, हम तो उसको मौत कहता है, अपना शरीर छोड़कर जाता है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नींद है असली। इसलिए परमेश्वर भजन संहिता में हमने पढ़ा, मनुष्यों लौटाओ, और प्रकाशित वाक्य में पढ़ा सारे परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। तो असली मौत क्या है? परमेश्वर से दूर होकर आग के झील में, नरक की आग में जलने का हालत को मौत कहता है। शरीर का मौत एक नींद है। जैसा शाम को हम सो जाते हैं, सुबह हम उठ जाता है, इसी में तो मनुष्य, तुम्हारा शरीर से इस दुनिया की मौत के द्वारा थोड़ी देर के लिए नींद में जाएगा, बाद में आपको जगाया जाएगा। वो मौत नहीं। असली मौत क्या है? आप हमेशा तक के लिए, हमेशा तक के लिए, हमेशा तक के लिए आग के झील में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। वो मौत है। लेकिन उसके लिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक रास्ता खोला है। उसके बारे में बताना चाहता हूं। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां पद पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां पद पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ मेरे प्यारों, बहुत तेरा लोगों को यीशु का नाम का मतलब मालूम नहीं। उन लोग सोचते हैं ईसाई धर्म का गुरु है यीशु। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ईसाई लोगों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह सारे दुनिया के लोगों के लिए आया। उनका जन्म का जगह आप देखें, बेतलहम में, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप में आकर जन्म लिया, सारे पृथ्वी का मरकज में जन्म लिया। उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, पूर्व में नहीं, पश्चिम में नहीं, बल्कि सारे दुनिया के लोगों के लिए। उनका नाम यीशु रखेगा। यीशु का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। यीशु मसीह का मतलब है पापों से छुड़ाने के लिए अभिषेक करके भेजा हुआ व्यक्ति। वो ईसाइयों का गुरु नहीं, तुम्हारा पापों को छुड़ाने वाला। यूहन्ना 1:29 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत में जितने लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का पापों को उठा के ले जाने वाला, हमारे मुसलमान भाइयों का पाप को उठा के ले जाने वाला, हमारे सिख भाइयों का पापों को उठा के ले जाने वाला, हमारे धर्मी लोगों का पाप का बोझ को उठा के ले जाने वाला, जैनी लोगों का पाप का बोझ को उठा के ले जाने वाला, ईसाइयों का पाप का बोझ उठा के ले जाने वाला, सबका पाप का बोझ उठा के ले जाने वाला। यीशु मसीह मजहब बनाने नहीं आया। यीशु मसीह ईसाई धर्म में नहीं है। ईसाई धर्म प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। ईसाई धर्म का स्थापक शैतान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ईसाई धर्म का स्थापक शैतान है। शैतान एक चालाकी किया, हमारे सामने अलग अलग धर्म है, इसी मुताबिक इसको भी एक धर्म में बना देगा तो कुछ लोग बच जाएगा, बाकी लोग हमारे पास रह जाएगा। मेरे प्यारों, ईसाई धर्म, यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने नहीं आया। मैं ईसाई धर्म का नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। मैं खुले आम से आपको बताना चाहता हूं, मैं ईसाई नहीं हूं। मेरे बाप दादे लोग केरला में
आपको मालूम है ब्राह्मण लोगों को नंबूदरी के तौर पर कहा जाता है। हम लोग उस हालत से आए थे, हालेलुया। लेकिन मैं उस ब्राह्मण के लिए घमंड नहीं करता हूं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे ईसाई धर्म का कोई संबंध नहीं है। आप ईसाई धर्म में आप जाए तो उधर में कुछ लोग कुछ फोटो रखता है, वो बोलता है यीशु का फोटो है, वो यीशु का नहीं है। उन लोग कुछ मरियम का फोटो लिखता है, उन लोग कुछ सलीब रखता है, वो सब इस धर्मशास्त्र के खिलाफ है। इस परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है किसी का मूर्ति नहीं बनाना, किसी का रूप नहीं बनाना। फिर भी आप ईसाई लोगों के पास जाएगा तो वो सब बना के रखता है। मैं आपको ईसाई धर्म के लिए बोलने के लिए नहीं आया हूं भाई, मैं ईसाई धर्म का नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए आया, आपके लिए आया, मेरे लिए आया। उधर बैठकर सुनने वाले भाई बुजुर्ग, तुम्हारा पाप उठा के ले जाने आया। तुम्हारा पाप उठाकर कितने देर चक्कर काटते हैं, फिर भी पाप दूर नहीं होता। कितने चिड़ियों को खिलाता, पाप दूर नहीं होता। तुम्हारा पाप को उठा के ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यशायाह 53 उसका 6 पद पढ़िएगा। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आने के करीबन 775 साल पहले यशायाह नबी आत्मा में इसके बारे में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पापियों के लिए क्या किया है। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने क्या हुआ, अब मेरा और आपका सबका पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। सबका पाप का बोझ उसके ऊपर उठा दिया, रख दिया। हम सब अलग अलग चले गए थे, कोई भक्ति का मार्ग में, कोई अच्छे मार्ग में, कोई योगा का मार्ग में, कोई पुण्य काम के मार्ग में, कोई अपना शरीर को ताड़ना देने के मार्ग में चले गए। तो हमारे सारे लोगों का पाप का बोझ उसी पर ला दिया है। मैं इस प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी वाटिका में देख रहा हूं। अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में मेरे और आपका पाप का बोझ उठाते हुए पड़ा है। उनका खून पसीना की तरह निकल रहा है। उन्होंने स्वर्ग में रहने वाला पिता से विनती किया, पिता हो सकते तो ये प्याला मेरे से हटा दे, क्योंकि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह में 2 स्वरूप आप देख सकता है, परमेश्वर का स्वरूप और मनुष्य का स्वरूप। यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के पहले मेरे और आपका पाप उठाते समय में यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो ईश्वरत्व को हटा दिया, मनुष्य का मनुष्यत्व में उधर पड़ा है। उन्होंने सारे पाप उठा लिया तो बोलता, पिता हो सकते तो प्याला मेरे से हटा दे। 3 बार प्रार्थना किया, उनका खून पूरा पसीने की तरह आ रहा है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, मेरा वफादार बेटा, मेरा पुत्र जो मनुष्य के रूप में मेरे से निकल गुजर गया, हर बात में वफादार रहा। अगर ये सलीब का दुख नहीं उठाएगा तो मनुष्य कभी वापस नहीं आ सकता। आदम को मैंने मेरे साथ हमेशा तक रहने के लिए बनाया था, लेकिन आदम अपना सोचा से फल तोड़कर खाया, पापी बन गया, मेरे स्थान से निकलकर चले गया। अभी इस आदम को कैसा भी वापस लेके आना है, कैसा भी मनुष्य को वापस लेके आना है। देखिए परमेश्वर का प्रेम, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया, उन्होंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। मेरे भाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। आप कितना पाप किया फिर भी आपको प्यार करता है, फिर भी आपको ये वचन सुनने के लिए मौका दे रहा है। परमेश्वर आपके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को त्याग दिया। उन्होंने सोचा मेरा पुत्र प्रभु यीशु पूरा तकलीफ उठाने दो। कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बोला बाप तेरी मर्जी पूरा होने दे।
उसके बाद हम देखते हैं रोमी सिपाही आया, उनको पकड़ा, उनका हाथ बांध लिया। उन्होंने अपने हाथ से कितने बीमारों को चंगा किया, कितने अंगों को अच्छा किया, कोड़ियों को छूकर चंगा किया। कभी किसी का चोरी नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं लिया, कभी गंदा काम नहीं किया। आपने चोरी किया है, आपने रिश्वत लिया है, आपने गंदा काम किया, आपके जगह में उनके हाथ बांध लिया गया, उनके सिर पे खांडे लगाए गए। उन्होंने कभी खराब बात नहीं सोचा। आप लालच के कारण पड़ोसी के बारे में क्या क्या सोचा है, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ क्या क्या सोचा है, कितने गंदे बात आपका दिमाग में आया। आपके दिमाग के जगह में उनके सिर में खांडे रखे गए, उनके मुंह में जोर से मार रहा है। देखो, जो गंदा काम आपने किया, लोग आपको मारना है, उनके मुंह में थूक रहा है। मैं अभी आपके सामने अच्छे इंसान बनकर बैठा हुआ हूं, मैंने किया हुआ गलत काम पूरा आपको मालूम होगा तो आप मुझे इज्जत नहीं देंगे, आप मुझे थूकोगे। मेरे जगह में, आपके जगह में उसके मुंह में थूक रहा है। उसके बाद उनको पिलातुस की अदालत में खड़ा किया। कोई पाप उनके ऊपर उन लोग सबूत नहीं दे सका, फिर भी लोग चिल्लाने के कारण उनको सूली पर चढ़ाने के लिए हुक्म दिया गया। मैं देख रहा हूं रोमी सिपाही उनको ले जाकर उनको कपड़ा उतार दिया, उनके पीठ में रोमी कोड़े से मारने लग रहा है। रोमी कोड़े में, उस कोड़े के आखिरी में चमड़े का पीता है, चमड़े का पीता में कांटों का टुकड़ा है, हड्डियों का टुकड़ा है और लोहे का टुकड़ा है। उसे जाकर जब मारते समय मांस के अंदर घुस जाता है, खींचते समय सारे मांस निकलता है। 13 बार ये दाहिने तरफ से मार रहा है, 13 बार बाएं तरफ से मार रहा है, 13 बार पेट के चारों तरफ से मार रहा है। इतने जोर से मार रहा है, वो चुपचाप खड़ा है। उनका पीठ पूरा जैसा खेत में हल लगाता है, उसी मुताबिक उनका पीठ पूरा हल लगाया गया। यशायाह नबी इसको देखकर ऐसा कहा, पतरस ने इसको देखकर ऐसा कहा, उनके मार खाने से हम चंगे